हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। मैं मंजू शर्मा, और ये जो मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ 90 डेज़ का एक सीरीज़ है, जो रोज़ मैं एक यूट्यूब वीडियो डालूँगी यूट्यूब पर। तो इसमें मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूं जिनसे हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें, अपने लाइफ में हैप्पीनेस ला सकें, सक्सेस ला सकें। ये बहुत ही सुनने में और देखने में छोटी लगती हैं बातें, लेकिन इनका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ है फॉरगिवनेस। तो आज मैं इसके बारे में कुछ बात करूँगी आपसे। बहुत से बार हमने देखा है और अपनी लाइफ में भी कई बार हम फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं कि किसी ने हमें बहुत हर्ट किया, कुछ बात कह दी, या कई बार बहुत झगड़े भी हो जाते हैं फैमिलीज़ में भी, या फ्रेंड्स में हो गए, या ऑफिस जाते हैं लोग अपने वर्क प्लेस पर, वहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम बहुत हर्ट फील करते हैं। और ये ऐसा मोस्टली सबके साथ होता ही है। ये नहीं है कि कोई इंसान होगा जिसकी लाइफ में हमेशा खुशी ही रहती हो। अदरवाइज़ सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक टाइम पे आके किसी को बहुत हर्ट फील होता ही है। और कई बार ये जो दुख होता है वो बहुत गहरा भी हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में कि हमें बहुत गहरा दुख मिल जाता है, और उससे क्या होता है कि फिर हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, और हमारा जो सेल्फ एस्टीम होता है, आत्मविश्वास होता है, वो ख़त्म होने लगता है। हमें लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो ये सारी बातें हमारे माइंड में बैठने लगती हैं। लोग कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, और कई बार ठीक होते हैं, कभी नहीं ठीक होते। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, लोगों के साथ फेस करते ही हैं। तो इसके बारे में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इसका एक रास्ता जो मैंने सीखा है या समझा है वो है फॉरगिवनेस। बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो फॉरगिवनेस होता क्या है? एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस अपने आप को चेंज करने का, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, और होता बहुत मुश्किल से और धीरे धीरे होता है, क्योंकि किसी को माफ़ कर देना आसान नहीं होता। ये होता है कि इंटेंशनली हम किसी को माफ़ करें, ना चाहते हुए भी इंटेंशनली हम किसी को माफ़ करें, वो ये फॉरगिवनेस होता है, ये प्रोसेस। और इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही कर सकते हैं, एकदम से कोई जादू नहीं होगा। लेकिन और जब कई बार होता है कि जब हम कोशिश भी करते हैं कि ये सोचने की भी कि हम एक ऐसे इंसान को माफ़ कर रहे हैं जिसने हमें बहुत दुख दिया है, तो उससे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है हमें। इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है कि हम अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करें कि हमें किसी को माफ़ करना है, और वो भी पूरे दिल से। चाहे वो इंसान माफ़ी के लायक है, डिज़र्व करता है वो माफ़ी या नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि ये जो प्रोसेस है फॉरगिवनेस का, वो हमारे अपने लिए है।
हमें लाइफ में मूव ऑन करना है तो हमें इस प्रोसेस को करना चाहिए। इससे हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और हम उस दुख के भंवर से बाहर निकल जाते हैं और ज़िंदगी में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ये हम करेंगे कैसे? कई बार प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है तो कुछ लोगों को काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसके लिए मेडिटेशन से भी इसको हम कर सकते हैं। चाहने लगते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, जहाँ पहले ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, कि हमारे साथ तो इतना कुछ हो गया तो अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो सारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ जाती है और इसको हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जब कहीं भी हम किसी से बात करें, थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करें, थोड़ा बात करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम से नहीं चेंज होगा। ये होगा कि धीरे धीरे हम कोशिश करें। जैसे छोटे छोटे एक्ट होते हैं फॉरगिवनेस और दया दिखाने के, उनसे धीरे धीरे हमारे माइंड को एक आदत पड़ने लगेगी कि हम किसी के लिए दया भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली फॉरगिवनेस दया ही होती है, एक ऐसे इंसान को फॉरगिव करना जो डिज़र्व नहीं करता। तो जब हम उसे फॉरगिव करते हैं तो ये एक दया ही होती है कि हम उसे माफ़ कर रहे हैं। तो यही दया जो है, फॉरगिवनेस, इससे हमारे माइंड पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें ये एक हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आ जाती है। हमें हमारी सफरिंग्स को पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट करना पड़ता है कि इस सफरिंग से हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि हर एक्शन के बाद उसका कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है। कुछ ना कुछ लर्निंग होती है, हर सफरिंग के पीछे कोई ना कोई लर्निंग भी होती है, तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। और अगर हम उसे ढूंढ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सफरिंग क्यों आई थी हमारी लाइफ में और भगवान ने क्या समझाने के लिए, क्या देने के लिए इस सफरिंग को हमारी लाइफ में लाया था। अगर हम ये समझ लेंगे कि सफरिंग से क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, तो हम हमें फॉरगिवनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन अगर नहीं भी करते हैं तो अपने दिल और दिमाग से इस प्रोसेस को पूरी तरह से करें और किसी ने भी हमें हर्ट किया है उसे पूरी तरह से माफ़ कर दें। और ये ज़रूरी नहीं है कि माफ़ करने के बाद, फॉरगिवनेस के बाद हम उससे कांटेक्ट रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉरगिव एंड फॉरगेट ये हम कर सकते हैं कि एक बार हमारे माइंड से हम किसी भी ऐसे इंसान को निकाल देंगे माफ़ करके कि जिसने हमें हर्ट किया, तो फिर वो लाइफ में उसकी किसी भी तरह से प्रेजेंस नहीं रहेगी हमारी लाइफ में, अगर हम नहीं चाहेंगे तो।
बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिन्हें हम निकाल नहीं सकते अपनी लाइफ से, तो उन्हें दिल से माफ़ करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आज मैं यही आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को किसी भी सफरिंग के, किसी भी दुख के भंवर से बाहर निकालिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियों का स्वागत करिए। थैंक यू।